जोहार, नमस्कार। आप मेरे पीछे बच्चों को देख सकते हैं। ये बच्चे दरअसल 5वीं बोकारो डिस्ट्रिक्ट जूडो चैम्पियनशिप 2023 में भाग लेकर और वहाँ पे परचम लहरा कर लौटे हैं, जिसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था बोकारो जूडो एसोसिएशन द्वारा। यहाँ पे कई सारे बच्चे, लगभग 15 बच्चों ने भाग लिया था और उसमें 4-5 बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन करके वहाँ से लौटे हैं। और आप देख सकते हैं सिल्वर मेडल एक के हाथ में है और ब्रॉन्ज है और एक और ब्रॉन्ज है। हम लोग एक एक करके बच्चों से भी जानेंगे और हमारे सामने यहाँ पे जो एमडी है, प्रिंसिपल हैं, उनसे भी हम जानेंगे। और जो यहाँ पे बच्चों को जो प्रशिक्षण देते हैं इनके, उनको साथ में भी गए थे, उनसे भी हम लोग जानेंगे। तो क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बताइए। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम अमित कुमार महतो है। बताइए, आपने वहाँ कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस में? आपको शुरू में मैंने देखा तो मुझे डर लगा। हाँ। तो हमारे गुरु जो संजय राजवाल जी ने कहा, डरो मत, हिम्मत से काम लो। वही हमने भी हिम्मत से काम लिया, इसी के कारण हमने मेडल जीता। तो आप थोड़ा गए हो, कहीं चूक हो गया हो ट्रेनिंग में, ऐसा कहीं कुछ? नहीं, हमारे गुरु जी ने अच्छा सिखाया। काफ़ी बढ़िया आपको ट्रेनिंग यहाँ से मिलता है? यस सर। क्या आप बता सकते हैं कि कब कब आपको ट्रेनिंग दिया जाता था, आपने कैसे तैयारी किया था? हमारे गुरु संजय राजवाल जी शाम में आते थे, 1 घंटा ट्रेनिंग दे के चले जाते थे। तो आप लोग उसके बाद आप लोग कैसे गए? अपने से खुद से कुछ ना कुछ चीज़ें कैसे करते थे? आप कितना बजे उठते थे? हम लोग हॉस्टल में 5 बजे उठ जाते सुबह में। हाँ। उसके बाद सुबह में एक्सरसाइज के लिए जाते, उसके बाद रूम में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पहले भी बच्चे कराटे जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी राज्य स्तरीय, वहाँ भी इन लोगों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया था। एक और बच्ची है, उनसे भी हम लोग जानते हैं। क्या नाम हुआ बेटा आपका? मेरा नाम स्वाति राज है। आप बताएं कि आपको कैसा लगा ये जीत के, आप कैसा महसूस कर रही हैं? अच्छा। और आप इसके लिए कैसे मेहनत की थी, थोड़ा सा बताएं। इसके लिए मेहनत किए थे, गुरुजी ने सिखाए थे। कितना घंटा आप तैयारी करती थी? 1 घंटा। 1 घंटा। कितना बजे? 4 to 6। 4 से 6 यानी 2 घंटे। यस। कितने दिनों तक आपने तैयारी किया? 7। अच्छा, 7 दिनों तक। 7 दिनों में ही आपने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया? यस टीचर। वेरी गुड। एक और बच्चे हैं हमारे साथ, सोनू कुमार जी हैं। हाँ जी, बताएं सोनू। मेरा नाम है सोनू कुमार। हाँ। हमको जीत के अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बता देना दूं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट स्तरीय अभी चैम्पियनशिप हुई है और आगे भी राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप होना है। हमारे साथ जो हैं विद्यालय के प्रबंधक भी हैं, निदेशक हैं MK बर्नवाल जी। हम लोग उनसे भी थोड़ा सा जानते हैं आखिर बच्चे जो है इतना बढ़िया, क्योंकि विद्यालय का 6 महीना ही हुआ है और इसके यहाँ के बच्चे जो हैं यहाँ से ज़िले से बाहर जा कर के खेल के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं बर्नवाल जी से। नमस्कार, जोहार झारखंड। मैं चरी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरह विद्यालय ने हमेशा की तरह एक सुगम रास्ते की और बच्चे के भविष्य के लिए हमेशा तत्पर है, ठीक वैसे ही आगे भी तत्पर है। और इसी की लगातार कड़ी में इस बार बच्चों ने बोकारो जूडो एसोसिएशन में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल पाकर चरी वासियों का नाम रोशन किया और अपने बच्चों, अपने माँ बाप के नाम रोशन किया। इसी के साथ बोकारो एसोसिएशन और झारखंड जूडो एसोसिएशन ने हजारीबाग में अपना एक नया ब्रांच जूडो एसोसिएशन के लिए लोयला विद्यालय और यहाँ के चरी वासियों के लिए एक बड़ा सुनहरा ऑफ़र भी दिया है। और यहाँ के बच्चों के लिए एकदम सर्वांगीण विकास हो सके, इसके लिए उन्होंने जूडो एसोसिएशन की तरफ से चरी वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी और उन्हें आगे बढ़ने के प्रोत्साहित भी किया। कुछ सवाल रहेंगे सर आपसे, क्योंकि बच्चे जो हैं हम देख रहे हैं इसमें थोड़ी ऊर्जा, जो नई ऊर्जा है वो आप लगातार भर रहे हैं। इसी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ आगे आपका क्या जो विज़न है बच्चों को खेल के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, वो थोड़ा सा बताएं। क्योंकि इससे पहले भी यहाँ से कराटे में बच्चे भाग लेने गए थे और वो भी स्टेट लेवल था, वहाँ पे भी बच्चे बहुत बढ़िया प्रदर्शन किए थे, गोल्ड मेडल भी लेके आए थे। आप थोड़ा बताएं कि स्पोर्ट्स में आप इतना रुचि दिखा रहे हैं, आप क्या विज़न क्या है आपका इसमें? जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि
क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई है सर वो सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, स्किल के क्षेत्र में भी होता है। गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब लाई थी तो उस समय CCA एक्टिविटीज़ को भी ज़्यादा महत्व दिया, और इसी एक्टिविटीज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ही बच्चों को आज स्किल्ड और पढ़ाई दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, और लोयला इसी के प्रति समर्पित है और आगे बढ़ते चले जाएगी। और इसी के कड़ी में आज हम अपने बच्चे को फेंसिंग, जूडो, वुशू, डांसिंग, म्यूज़िक, सारी फैसिलिटी स्किल्ड की जो होनी चाहिए वो देता हूँ, और उम्मीद है कि हमारे स्कूल की फीचर्स भी है और इसे लगातार आगे कोशिश करता रहूँगा। एक और सवाल सर, जैसा लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ कैंपस की कमी है, तो आप उसका कैसे उसको आप भरपाई करेंगे? सर आपने ठीक ही कहा कि जैसा कि हमारे विद्यालय में कैंपस की कमी है, परंतु फिर भी हमारे विद्यालय में एक भरपूर कैंपस दी जा रही है, और उम्मीद है सर मैं आपको 2 साल में, चरीवासियों को मैं 2 साल में यहाँ पे एक अच्छे बड़े कैंपस और बड़ी विद्यालय, बड़ी बिल्डिंग करके मैं दूंगा। क्योंकि जिस जगह पे आप आए हैं ये लोयला एम्पावरमेंट ट्रस्ट कलकत्ता से लिया हुआ लाइसेंसी है, और इस पर ट्रस्ट का भी बहुत जोर नज़र है और इस पर लगातार बनाए हुए रखी हुई है। उम्मीद करूँगा कि जल्द से जल्द आपको, आपके चरीवासियों को अच्छा दे सकूँ। जो आपने 16 अगस्त को एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज़ किया था, काफ़ी भव्य तरीके से वो हुआ भी था और बहुत लंबा समय चला था तो उसके बारे में बताएं। उस समय जो है वहाँ से ट्रस्ट से कुछ ट्रस्टी भी आए हुए थे, तो क्या उनका इसके जो आपका ये विद्यालय को देख के क्या उनको लगा? ये प्रोग्राम दिखाने का बस एक ही मकसद था हमारा, क्योंकि जैसा कि हमने स्कूल की जब शुरुआत की थी तो यहाँ के चरीवासियों को लगा नहीं कि यहाँ के विद्यालय इतना जल्दी डेवलप कैसे करेंगे और क्या हो सकता है। मैं फिर कहता हूँ चरीवासियों के पास हुनर है, हुनरबाज भी है, लेकिन सिखाने वालों की कमी है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने 6 महीने के आप सभी को, चरीवासियों को मैंने गारंटी दिया था कि आपके बच्चे को मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा स्टेज दे सकता हूँ। इसी कड़ी में मैंने 6 महीना में एक प्रोग्राम दिया और सारे बच्चे को मैंने पार्टिसिपेट करके ये प्रूव किया कि चरही और चरही के बच्चों और लोयला विद्यालय के बच्चों में इतना दम है कि वो आगे जाके स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे कर सके। एक मेरा लक्ष्य भी है, मैं चाहता हूं कि चरही का नाम सिर्फ ना कि राज्य के स्तर पे, जबकि देश के स्तर पे ना कि, जबकि ये इंटरनेशनल के स्तर पे बच्चे अपना झंडा गाड़ के आए और चरही ठीक रांची की तरह ही दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए और डेवलप करे। यही हमारा सपना है। उम्मीद करेंगे लोयला और लोयला फैमिली को भी आप लोग सपोर्ट करेंगे। जैसा आपने बताया कि यहाँ पे पोटेंशियल है, बच्चों में भी है, पेरेंट्स में भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी जो रह जाती है, क्योंकि पहले से बहुत सारे विद्यालय हैं भी, और एक माइंडसेट बन गया था कि यहाँ कोई बढ़िया विद्यालय नहीं, आप किसी से भी पूछ लें तो। सर आपने ठीक ही कहा है, कंपटीशंस हर क्षेत्र में होते हैं, कंपटीशन कहाँ नहीं, सारी जगह कंपटीशन होना ही है, और जहाँ कंपटीशन है वहीं पे आपको जीतने और कुछ कर दिखाने का एक आपको जज्बा मिलेगा। कहते हैं सर, एक छोटा सा एक कहावत भी है कि जंगल में शेर अकेला शेर नहीं होता जब तक 10 शेर ना हो। इसी शेर की शुरुआत करने के लिए ही मैंने यहाँ पे अपना झंडा गाड़ा है और लोयला जैसे ट्रस्ट को यहाँ पे लाया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद चरीवासियों के लिए, आपके सहयोग और आपके प्यार के लिए कृतज्ञ हूँ और उम्मीद करता हूँ आगे भी बनाए रखिएगा। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.